स्वागत है एक बार फिर से आपका। और आज हम बातचीत करें कैंटॉक के मैनेजिंग डायरेक्टर के रामकृष्णन जी से, जो हमें बता रहे हैं कि एफएमसीजी सेगमेंट के लिए आगे थोड़ी कंसर्न हो सकते हैं डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग में, और अगर और ज़्यादा इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट रहा तो ये शायद बढ़ भी सकता है। रामकृष्णन सर, हमने आपसे ब्रेक से पहले बहुत सारी बातचीत की, हमें दो सवाल समझने हैं। एक तो जैसे हम लोगों ने देखा कि कोविड और उसके बाद रियल एस्टेट सेक्टर में लोगों की थिंकिंग बदली, बड़े बड़े घर, लग्जरी घर, ये सब कई लोगों ने सोचा कि यार ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा तो पैसे उधर खर्च करूँ, लेकिन ये एफएमसीजी में ट्रांसलेट नहीं हो रही। लोग जिम जाना कम कर रहे हैं, पर्सनल ग्रूमिंग में कम कर रहे हैं। तो क्या कोई नोटिसेबल बिहेवियरल चेंज आपको देखने को मिला इस सेगमेंट में कि लोगों के सोचने का तरीका, खर्च करने का तरीका बदला है कुछ? नीरज जी, एफएमसीजी में भी है, लेकिन एफएमसीजी में ऐसा है, हैबिट्स जो है वो लॉन्ग टर्म के होते हैं। हैबिट्स जल्दी बदलते नहीं है। जो भी हैबिट एकदम जल्दी से होता है वो उतने ही जल्दी खत्म ही हो जाता है। एग्जाम्पल, हैंड सैनिटाइजर। कोविड के टाइम पे आप देखें तो हर एक ग्राहक सैनिटाइजर लिया था और बहुत कुछ लिया था, बहुत यूज भी किया। लेकिन जैसे ही वो कोविड का डर निकलते जाए तो इसका यूसेज भी कम हुआ था। तो कोई भी हैबिट ऐसा नहीं होता जो एकदम बढ़ जाता है और वहीं रह जाता है, ऐसा नहीं होता है, नीचे हो जाता है। वैसे ही उसी के कंपैरिजन में आप स्नैकिंग को देखिए। स्नैकिंग हम हमेशा करते रहे, स्नैकिंग मतलब कोविड से पहले भी करते रहे, लेकिन कोविड के समय में स्नैकिंग का ग्रोथ हुआ, लेकिन इतना ग्रोथ नहीं जितना सैनिटाइजर्स में हैंड वॉश में हुआ था। वो ग्रोथ जो तो मॉडरेट ग्रोथ था, वो ग्रोथ मेंटेन हुआ। तो वो एक हैबिट है जो हमने कोविड के टाइम पे हमारा हैबिट हो गया था और अभी भी हो रहा है। तीसरा एक और मैं एग्जांपल दे सकता हूं आपको, जिसको हम कहते हैं नंबर ऑफ ट्रिप्स टू द शॉप। मतलब एफएमसीजी खरीदने के लिए जितने बार हम शॉप्स या मार्केट जाते हैं, मान लीजिए पहले हम महीने में 5 बार जाते थे, कोविड के बाद और महंगाई बढ़ने के बाद हम 7 बार जा रहे हैं। दो चीज इसमें याद रखना पड़ता है। एक बार ये है, हर बार जब हम जाते हैं, जब जो भी हम लाते हैं वो कम लाते हैं, पहले जितने लाते थे उससे कम थे। दूसरी बार ये है, हर बारी खर्चा एक ही होता है और कम होता है। जितना एक ट्रिप में होता था उतने से कम हर एक ट्रिप में होता है, लेकिन ट्रिप्स ज्यादा होता है। इस तरीके से ग्राहक जो है अपना टोटल पैसा को मैनेज करते हैं महंगाई के समय। ये भी एक हैबिचुअल चेंज हुआ है, नंबर ऑफ ट्रिप्स इंक्रीज हुआ है। तो जैसे आप बता रहे थे, मूवीज देखना कम हुआ, जिम जाना बढ़ गया या कम हुआ, घटा, कोई भी है, लेकिन एफएमसीजी में भी ऐसे चेंजेस हमको देखने को मिल रहा है। इंटरेस्टिंग। तो सर, इस चेंज को एड्रेस करने के लिए एफएमसीजी कंपनीज वैल्यू और वॉल्यूम ग्रोथ मेंटेन रहे। जैसे वॉल्यूम ग्रोथ तो हो सकता है लोग ग्रामेज कम ज़्यादा करके मैनेज कर लेते हो, उतना ही बेचा लेकिन 10 बार में बेचा। वैल्यू कैसे मैनेज कर पा रहे हैं? दो चीजें। एक, जैसे इन्फ्लेशन थोड़ा सॉफ्ट हुआ लास्ट क्वार्टर ऑफ 2022 में। इसके वजह से, जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे, कुछ कंपनीज कुछ कैटेगरीज में प्राइसेस को कम भी कर रहे हैं, वो एक बात है। दूसरी बात है, ग्रामेज को इंक्रीज, लाइक फिक्स्ड वैल्यू पैक है, जैसे 5 रुपए का पैक है, 10 रुपए का पैक है, 15 रुपए का पैक है, तो उसमें जो है ग्रामेज उसको इंक्रीज करते हैं या डिक्रीज करके ऐसे हो सकता है। अभी इन्फ्लेशन थोड़ा कूल डाउन होने की वजह से वो ग्रामेज अभी बढ़ रहा है। तो सेकंड थिंग। तीसरी बात, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है, एफएमसीजी में जो कंपनीज है, ब्रांड्स है, सबका फोकस स्मॉल पैक्स में अभी ज्यादा हो रहा है। मतलब जब महंगाई ज्यादा है, कंज्यूमर्स बहुत सारे टाइम मार्केट्स जाते हैं तो हर एक बार कम लाते हैं, तो इसीलिए स्मॉल पैक्स के ऊपर फोकस कुछ बढ़ रहा है कंपनीज में। ऐसे वो कंज्यूमर ट्रेंड जो भी चेंज हो रहा है उसको टैकल करने के लिए कंपनीज भी अपनी स्ट्रैटेजीज ऐसे ही बदलते जा रहे हैं। ओके रामकृष्ण सर, आई एम श्योर कि आप लोगों का इंटरेक्शन जरूर होता होगा एफएमसीजी कंपनी से। रिपोर्ट पढ़ने के बाद वो जरूर आपको फ़ोन करते होंगे, तो उनकी बातचीत में कंसर्न दिखता है या उनको लगता है कि नहीं ये तो अप्स एंड डाउन्स एंड पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ इन एनी बिजनेस? तो कैसे वो लोग के बात से क्या समझ में आता है? तो कंसर्न तो नहीं दिख रहा है उनको लास्ट ईयर, अगर आप मई और जून 2022 में जब हम बात कर रहे थे तो बहुत कुछ कंसर्न था, क्योंकि इन्फ्लेशन इतना ज्यादा हो रहा है, इनपुट कॉस्ट ज्यादा बढ़ रहा है करके। अभी उतना नहीं दिख रहा है, थोड़ा और कॉन्फिडेंस दिख रहा है। लेकिन उनको कॉन्फिडेंस के साथ साथ ये भी है कि क्या ग्रोथ रूरल में आएगा, अर्बन में आएगा, कैसे आएगा, ऐसे करके थोड़ा डाउट्स तो मन में है, लेकिन कॉन्फिडेंस तो है ही। मार्केट बढ़ेगा करके कॉन्फिडेंस है ही। मार्केट बढ़ेगा, ये कॉन्फिडेंस है। और कुछ सेक्टर्स में लोग खर्च भी कर रहे हैं जो बहुत इसेंशियल, जैसे एजुकेशन में काम नहीं कर रहे हैं, वो खर्च कर रहे हैं। लेकिन डिस्क्रिशनरी, जहाँ पे जैसे अभी रामकृष्ण सर ने कहा कि जो नहीं खर्च करने पे काम चल जाए, नहीं खाएंगे बर्गर एक दिन तो क्या है, काम चल जाएगा, उसमें खर्चे कम
होंगे, हो सकते हैं, या ईटिंग आउट के लिए, फाइन डाइनिंग के लिए बाहर नहीं जाएंगे, या मूवी कम देखेंगे, घर पे देख लेंगे, स्नैक भी घर पे ही बना सकते हैं आजकल तो। और जो जिम जाना बंद करना, ये मुझे थोड़ा कंसर्न लग रहा है। भाई जिम जरूर जाइए आप, भले ही आप अपने लिए फेयर एंड वाइट क्रीम मत खरीदिए, लेकिन जिम जाइए, क्योंकि हेल्थ को ठीक रखना बहुत ज़रूरी है। रामकृष्ण सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये इंसाइट्स हमारे साथ शेयर करने के लिए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा सेक्टर है, इससे पूरे देश की इकॉनमी के ट्रेंड को समझने में हमें मदद मिलती है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, हम इंतजार करेंगे अगली रिपोर्ट का और फिर हम लोग उस पर डिस्कशन करेंगे। बहुत शुक्रिया। थैंक यू नीरज जी, इन्वाइट करने के लिए बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।